बेलापुर गांव में सब लोग खुशी खुशी रहते थे। सुबह से शाम तक सब लोग अपने काम में लगे रहते थे। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। उसी गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं था। शाम को जब सबको अपने काम से फुर्सत मिलती तो सब लोग उसी कुएं के पास आकर बैठते थे। दिन भर का काम खत्म करके जब हम इस कुएं पर बैठते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। सही कह रहे हैं मुखिया जी, ये कुआं हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। आज इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन हमारा इस कुएं से बड़ा लगाव है। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी जो कि बहुत ही बुजुर्ग थी। दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी और वो ज्यादातर आराम ही करती रहती थी। खाना पीना तो हो गया है मेरा, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बाद में थोड़ा गांव में घूम कर आऊंगी। दादी की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए उनका ज्यादातर समय आराम करने में ही जाता था और उन्हें अजीब अजीब से सपने आते थे। अरे ये क्या था? ये मैंने क्या देखा? इतनी रोशनी और इतनी सारी इमारतें, ये कैसी जगह थी? दादी घबरा कर उठती हैं और गांव के कुएं के पास चली जाती हैं। मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेती हूँ, यहाँ बहुत सुकून मिलता है। गांव का कुआं काफी पुराना था और पूरी तरह से सूख चुका था। फिर भी गांव वाले कुएं की सुरक्षा करते थे क्योंकि कुआं गांव के बिल्कुल बीचों बीच था। थोड़ी देर बाद वहां सीमा आती है। नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हुई हूँ बेटी, क्या बताऊँ, अपने अजीब अजीब सपनों से परेशान हूँ। क्या दादी, आपको वो सपने फिर से आने लगे? हाँ बेटा, क्या ही कहूँ, आप ठीक हो जाएंगी दादी, ज्यादा चिंता न करें। उसके बाद सीमा और दादी अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक दादी सो रही होती हैं और तभी उन्हें सपने में एक अजीब सी दुनिया दिखाई पड़ती है। दादी को सपने में रोशनी से नहाई हुई एक चमचमाती हुई दुनिया दिखाई पड़ती है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चिकनी सड़कों पर सरपट भागती हुई गाड़ियां, शहर के बीचों बीच हवा में उड़ते हुए गाड़ियों जैसे ढांचे और चांद की रोशनी में चमचमाता हुआ एक खूबसूरत शहर। दादी उठती हैं और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर के बाहर चली जाती हैं। इधर गांव वाले कुएं के पास बैठकर बातें करते रहते हैं। अरे भाइयों, कैसी चल रही है तुम्हारी घर गृहस्थी? अरे मुखिया जी, बस सब भगवान की कृपा से व्यापार भी अच्छा ही चल रहा है। अच्छा रमेश, आज दादी दिखाई नहीं दे रही कहीं। हर रोज जब हम शाम को यहाँ आते हैं तो दादी तो दिख ही जाती थी। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी आज काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन दादी को आज मैंने भी नहीं देखा है। तभी वहाँ सीमा आ जाती है। हाँ मुखिया जी, मैंने दादी को देखा था। वो सुबह सुबह अपने घर से निकल रही थी। घर से निकलकर वह गांव में गई, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आई। सबको लगता है कि दादी अचानक कहाँ चली गई और सब लोग दादी को ढूंढने निकल जाते हैं। दादी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं दादी? दादी आप कहाँ चली गई? दादी आप कहाँ हैं? पूरा गांव ढूंढते ढूंढते सब लोग कुएं के पास आ जाते हैं। तभी मुखिया जी देखते हैं कि कुएं से तेज रोशनी आती रहती है। अरे, ये कुएं में इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं दादी इस कुएं में तो नहीं गिर गई? रुकिए रुकिए, मैं अभी देखता हूँ। इतना कहने के बाद हरिया कुएं में उतर जाता है।
हरिया कुएं में लगी सीढ़ी की सहायता से उसमें उतर जाता है और देखता है कि कुएं में तो एक रास्ता है जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा था। अरे मुखिया जी, यहाँ तो एक रास्ता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता किसी और दुनिया में जाता है। उसके बाद मुखिया जी और रमेश दोनों कुएं में उतर जाते हैं। अरे हरिया भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये रास्ता आया कहाँ से? ये रास्ता तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। कहीं दादी इसी में तो नहीं चली गई? हमें अंदर जाकर देखना होगा। उसके बाद सब लोग उस गुफा में चले जाते हैं। अंदर से गुफा इतनी सुंदर थी जैसे मानो सपनों जैसी लग रही हो। गुफा की दूसरी तरफ निकलते ही वो लोग देखते हैं कि ये तो सच में कुछ सपनों की दुनिया लग रही है। अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये कौन सी जगह है? इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और इतनी पक्की सड़क। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें थोड़ा और आगे चलकर देखना चाहिए। मुखिया जी और रमेश आगे बढ़ते हैं। हाँ रमेश भाई, तुम ठीक कह रहे हो। एकदम सपनों के शहर जैसा लग रहा है, मानो दूसरी ही दुनिया हो। और वो आसमान में इतने बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं। वो देखिए मुखिया जी, आगे से कोई आदमी आ रहा है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। अरे आप लोग कौन हैं? आप तो यहाँ के नहीं लगते और आपके कपड़े भी बिल्कुल अलग हैं। हम यहाँ अपने गांव से आए हैं और पता नहीं हम यहाँ कैसे पहुँच गए। ये तो बड़ी ही सुंदर जगह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों के शहर में हूँ। भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग यहाँ पर नए हो। ये सपनों का शहर नहीं है, ये सन 2150 है। मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग भविष्य में आ गए हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हम भविष्य में आ गए हैं? हाँ, आप लोग भविष्य में आ गए हो, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ आइए। हमारे लोगों ने तरक्की करने के लिए चारों तरफ तबाही मचा दी। चारों तरफ शहर बसाने के लिए सारे जंगल काट दिए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। बिना किसी चीज़ की परवाह किए वो बस चारों तरफ शहर बसाने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें, नई नई गाड़ियां और नई नई फैक्ट्रियां। इस कारण जंगल खत्म हो गए और नए नए कारखानों के कारण पूरा जलवायु प्रदूषित हो गया। इससे सारा संतुलन बिगड़ गया और नई नई बीमारियां होने लगी। पेड़ न होने के कारण चारों तरफ सूखा पड़ने लगा और पैसों के लिए हमने जंगली जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। और हमने तरक्की के चक्कर में हजारों मुसीबतों को निमंत्रण दे दिया। हमारी पूरी धरती बंजर होते जा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। अरे एलेक्स भाई, तुम चिंता मत करो। हम गांव के किसान हैं और जानते हैं कि धरती माता का ख्याल कैसे रखा जाता है। हम कल से ही तुम्हारी मदद करेंगे और पूरी धरती माता को हरा भरा बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर अगले दिन मुखिया जी एलेक्स को साथ लेकर उसी बंजर जमीन पर पहुंच जाते हैं और सब लोग मिलकर पेड़ लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पूरी जमीन छोटे छोटे पौधों से भर जाती है। देखो एलेक्स भाई, देखते ही देखते
कैसे हमने इतने सारे पेड़ लगा दिए। अब तुम देखना कैसे धरती माता लहलहा उठती हैं। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और पूरी धरती हरे भरे पेड़ों से भर जाती है। देखो एलेक्स भाई, कैसे धरती माता हरी भरी हो गई हैं। एलेक्स भाई, हम तो भूल ही गए कि हमें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं। अब हमें भी अपने घर जाना चाहिए। हाँ मुखिया जी, हमें भी अपने घर चलना चाहिए। हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मैं आपके साथ आपको छोड़ देता हूँ। अरे भाई, हम तो तब से चले ही जा रहे हैं और रास्ता तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? अरे वो देखिए मुखिया जी, आसमान में सितारे जगमगा रहे हैं। अरे वो देखिए मुखिया जी, आसमान में सितारे हमें दिशा दिखा रहे हैं। हमें इसी दिशा में आगे जाना चाहिए। उसके बाद मुखिया जी रमेश के साथ तारों की दिशा में चल देते हैं। आगे जाते ही वो देखते हैं कि वहाँ आगे एक द्वार खुला हुआ है और वहाँ से मुखिया जी का गांव दिख रहा है। मुखिया जी, हरिया और रमेश उस रास्ते में चले जाते हैं और एलेक्स वहीं से उन्हें अलविदा कहता है। मुखिया जी जब गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दादी वहीं कुएं के पास बैठी हैं। अरे दादी, आप यहाँ? हम तो आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। अरे बेटा, तुम लोग आ गए। मैं तो जानती ही थी कि तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।